नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं विशाल पांडे की बहन, जो कि अपने भाई के लिए अपनी आवाज उठा रही हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी बातें रखी हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अ, हमने देखा और पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से पूरा वाकया हुआ है। सबसे पहले घर वाले किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि मम्मी पापा का हमने रिएक्शन देखा, आपके भी वीडियोस हमने देखे। किस तरह से बातें हो रही हैं घर में, क्या हो रहा है बाहर, माहौल कैसा, पहले ये बताइए। सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली अगर किसी का बेटा इतने नेशनल टीवी पे एक जहाँ पर इतना ब्रेक डाउन हो गया होगा उसका, और एकदम टूटते हुए एकदम तड़पते हुए एज वी कैन सी कि लाफा लगा उसके बाद विशाल बहुत तड़पा था। मतलब एकदम गुस्से में वो उसके सहन नहीं हो रहा था, फिर भी उसने अपने आप को एक टाइम के बाद कंट्रोल किया। तो वो देख के मेरे डैड मॉम को ऐसा था, नहीं हमें हमारा बच्चा हमें वापस चाहिए। वी डोंट वांट एनीथिंग। पर मेरा ऐसा नहीं था। मेरा ऐसा था नहीं, ऐसे कैसे कि उसको कोई भी मार देगा इतने बड़े टेलीविजन पे, और हम अब हमारे बच्चे को वापस तो लेंगे पर एक माफी के साथ। हम ज्यादा नहीं कुछ मांग रहे थे सर, हमें खाली माफी चाहिए थी कि यार ये तो गलत हुआ। और बिग बॉस बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये रियलिटी शो है जहाँ पे ये चीज हरकतें हुई हैं। हमारे मेरे मॉम डैड तो बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन था, उनको था कि यार हम कैसे क्या करें, मतलब उनको खाली ये देखना था कि विशाल ठीक है कि नहीं। मतलब होता है ना, एक आप एक एक जोन आउट हो जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। एक वो अभी एक यूथ है, मतलब ही इज अ बॉय, तो वो सोच बहुत कुछ आ जाती है दिमाग में। तो वी वर वरिड कि उसके साथ क्या हो रहा है वो हमें जानना था, वो कैसा है वो हमें जानना था। और मेरे मॉम डैड की हालत आई थिंक, मैं तो मैं अपने आप को मैं बहुत स्ट्रांग समझती थी। मैं अपने दिमाग में ये सोचते जा रही हूँ, नहीं मेरे भाई को कुछ करके दिखाना है। सो कुछ करके दिखाने में बहुत कुछ खोना पड़ता है। या बट मेरे मॉम डैड, दे आर बहुत सॉफ्ट हार्टेड पीपल। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, उनको ऐसा था मेरा बच्चा मुझे चाहिए। एनी हाउ वी आर रेडी टू पे पेनल्टीज, कुछ भी एनीथिंग। बट आज जो लाइव आया उस पे विशाल खुद इतना स्ट्रांग होके आया है आफ्टर एवरीथिंग, कि ही वॉज टेलिंग लवकेश, वो लवकेश को बोल रहा था जितना मैंने सुना कि भाई जो हुआ उसके बाद तो मुझे कुछ करके निकलना है। जब मेरा भाई जिसके ऊपर इतनी सारी चीजें गुजरी अंदर, जिसने जो सब लोग उसको बॉयकॉट कर दिया, उसके बारे में बुरी बुरी बातें पीछे कर रहे हैं कि यार ये कैसा लड़का है, ये कैसे कपड़े रखता है, मतलब कुछ भी रोटी बनाने से खाना बनाने से हर चीज तो उसको टारगेट किया जा रहा है। जब वो लड़का अकेले इतना सब फेस कर सकता है तो हम क्यों नहीं स्ट्रांग रह सकते। या तो मैं डैड बिल्कुल। मॉम को खाली कन्विंस कर रही हूँ। या बिल्कुल, बट जैसा आपने कहा कि एक पब्लिक माफी चाहिए आपको, बट यहाँ पर तो अरमान के सामने विशाल ने माफी मांगी, राइट? और फिर अभी जो घर का माहौल है, आपने देखा कि कैसे चंद्रिका किस तरह से शिवानी को क्या बोल रही हैं कि तू उसके साथ कैसे उठती बैठती है। और उनके करेक्टर पे जिस तरह से सवाल अब घर में उठ रहे हैं। हालांकि बाहर बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिल रहा है विशाल को, क्योंकि जिस तरह से पहले तो ये बताइए, जो पायल ने जो स्टेटमेंट दिया है ऑन स्टेज, और जो विशाल ने कान में कही है, उसमें आपको भी अंतर लगा? अंतर? सर वो टोटली अलग चीज थी। आप एक गिल्टी वर्ड पकड़ लिए, वो लड़के का आपने गिल्टी वर्ड पकड़ लिया क्योंकि उसको पता है कि वो किसी औरत को सुंदर बोल रहा है जो कि किसी की वाइफ है। बट वो किसी ने नहीं देखा कि उसने ये भी बोला इन अ गुड वे। लोग तो ऐसे बोलते हैं ना, यार यू आर लुकिंग सेक्सी, बट इन अ गुड वे होता है ना, तो लड़की भी कॉम्प्लीमेंट लेती है वो चीज को। मेरे भाई का वो गिल्टी लिया, सुंदर लगती है नहीं लिया, अच्छी लगती है कर दिया, और उसके बाद इन अ गुड वे तो खैर वो तो उड़ गया हवे में, वो तो आया ही नहीं कहीं। उसके अलावा एक और वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था अपने सोशल हैंडल आई पर, नो। कि वो जो भैया जिम भाभी। और जी भैया भाग्यशाली, आपने ठीक है। देखा वो? हाँ मैंने देखा।
अगर अगर मुझे कहीं कुछ बोलना है तो मुझे वो चीज बहुत टाइम तक खुद भी अप्लाई करनी पड़ेगी खुद पे। इफ मुझे वो चीज कहीं आवाज उठानी है तो वो मैं सोचूंगी कि मुझे खुद पे अप्लाई करनी है। जब पायल जी ने और सबने जो पायल जी के सपोर्ट में है और अरमान लोग के सपोर्ट में देख लिया कि ये सुंदर वाला तो भैया बहुत अगेंस्ट जा रहा है हमारे, ये तो अगेंस्ट जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, भैया भाग्यशाली, भैया भाग्यशाली है। अरे भैया भाग्यशाली तो है ही, कौन बोल, कोई इंसान खड़ा होके मेरे सामने ये बोल दे भैया भाग्यशाली नहीं है। आप बताइए, आज के टाइम पे दो वाइफ कौन, मतलब किसके साथ है दो वाइफ, और इन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन अ बिग बॉस, किसके साथ, भैया भाग्यशाली नहीं है। अगर मेरे भाई को लोग ये चीज पे 10 चीज पे गलत दिखा सकते हैं तो मैं अपने भाई को सही दिखा सकती हूँ। बट और वो जो जो विशाल ने, लोकेश ने बोला ना, जब ये भैया भाग्यशाली बोला, जिम कर रहे थे और शायद वो कृतिका को देख करके उन्होंने शायद ही कमेंट किया, और उस पर लोकेश ने जो कमेंट किया कि मुझे पता है तू क्या देख के बोल रहा है, तो ये बातें शायद नहीं गलत गई। नहीं, उसने सी, आई टेल यू वन थिंग, कृतिका बहुत टाइम जिम करती है और सबके, और उन्होंने कितने बार ये चीज भी बोला है, देख रहे हो सबको आके बताया, मैं अपने आज मैं बैक वर्कआउट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बैक स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब पीछे। अच्छा वो चीज चलो हो गई। लवकेश ने अगर जानता था तो विशाल को वहीं क्यों नहीं रोक दिया। अच्छे दोस्त यही करते हैं ना भाई, ऐसे मत बोल, अच्छा नहीं लग रहा है। इफ मेरी कोई फ्रेंड मेरे सामने किसी लड़की का एकदम गंदी इंसल्ट करेगी तो मैं क्या बोलूंगी, यार ऐसे मत बोल, अपन भी तो लड़की है, ठीक है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँ, सबने बोला वहां देखा क्योंकि वो बता रहा था लवकेश को, वो अरमान भाई को देख रहा था। अगर आप देख सकते हैं कि कृतिका वहां से चल के आई, वो साइड टेबल पे उन्होंने कुछ रखा या कुछ किया, विशाल ने वहां भी नहीं देखा, लवकेश को देखते हुए बोल रहा था। इफ आई, तो आपको लगता ये है कि यहाँ लोकेश ने भी यू टर्न लिया है? रीजन कि जब तीनों नहीं, लोग को अंदर रूम में बुलाया था बिग बॉस में, तो जब बिग बॉस जब जो रणवीर ने पूछा था कि तुमने उसे रोका, या उसने बाद में ऐसे कुछ वर्ड्स बोला, तब लोकेश ने जो विशाल ने वर्ड बोले थे तब नहीं बताया, राइट? सिर्फ जो कान में वर्ड्स बोले थे वही बताया, उसके आगे के शब्द नहीं बताए कि मेरा ऐसा इंटेंशन, इस वे में नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ड्स वहां पर लोकेश ने नहीं बताया। आपको लगता है कि ये दोस्ती जो है बिल्कुल यू टर्न वाली है? सर मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, विशाल ना दोस्ती में दिल दिमाग जान सब दे देता है, और वो अंदर ही नहीं, और वो अंदर ही नहीं बाहर भी वैसा ही है, वो वैसा है। पर लवकेश ने, चलो लवकेश भी घबरा गया होगा, अचानक उसको स्पॉटलाइट पे ला दिया गया ना, जहां पे एक लड़के की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसका कैरेक्टर बता रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ये खाली चीजों पे उसका कैरेक्टर बता देना, भैया आप मुझे बता दो, बाहर एक जन को भी खड़ा कर दो लड़कियों में से कि मेरे भाई ने कभी किसी के साथ गलत किया हो। एंड दिस इज अ बिग प्लेटफॉर्म जहां आई एम सेइंग दिस, ठीक है। लवकेश ने, भाई इन गुड सेंस, हाँ इन गुड, इन अ गुड वे, सर आपने भी देखा होगा, इन अ गुड वे भाई, इन अ गुड वे, हाँ ऐसे करके विशाल ने बोला, वो कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला वो चीज पे, गिल्टी वर्ड पकड़ लिया, सुंदर हटा दिया, अच्छी लगती है डाल दिया, उसके बाद ये सब भी अगेंस्ट हो गया, विशाल को सपोर्ट मिल रहा है, तो अब ये जिम की चीजें ला दी हैं। अरे आप बताइए, टीनेजर्स तो सब होते हैं ना, मतलब एक एक इससे जाते हैं, मस्ती मजाक सब में होता है, अगर उतना होता है ना मन में, जिसके ये खोट रहता है ना सर, अपने मुंह से इतने कैमरे के सामने नहीं निकालता है। जहां वो लड़के को पता है कि इतने कैमरे मुझे देख रहे हैं और मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी ना, उसको ये था कि मेरी इंटेंशन गलत नहीं है, वरना जिसकी इंटेंशन गलत रहती है ना, वो बोल के नहीं दिखाता, वो बस दिमाग में वो चीज घुमाते रहते हैं। तो ये बोलना, विशाल पे एलिगेशन ये सब लगाना, और वो अभी उठ रहा है, एक एक होता है ना कि कहीं से वो एक प्लेटफॉर्म से, इन्फ्लुएंसर से वो सोचा कि एक थोड़ा प्लेटफॉर्म, टीवी प्लेटफॉर्म पे करता हूँ, वो उठ रहा है, पर उसको आप इतना ब्रेक डाउन किया है, पर आई थिंक कर नहीं पाए। जो सोचा था ना अरमान ने उसको ब्रेक करने के लिए,
आई डोंट थिंक सो मेरे भाई को उन्होंने ब्रेक कर पाया। बट जिस तरह से क्योंकि चूंकि कुछ भी हो जाए, घर में हिंसा अलाउ नहीं है, बिग बॉस के घर में हिंसा बिल्कुल अलाउ नहीं है। और उसके बावजूद भी घर वालों की सहमति से उनको घर से नहीं निकाला गया। हमारी बात भी हुई थी विशाल के दोस्त से, और आप उन्होंने बोला था कि डैड से बात करके हम लोग लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि अब घर से नहीं निकाला गया है अरमान को, तो आप लोगों की तरफ से कोई लीगल एक्शन की शुरुआत हो रही है? नहीं, ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम क्या कर सकते हैं, बट ये मेरा सोचना है, नॉट माई डैड मॉम। हाँ, इसमें डैड मॉम इन्वॉल्व नहीं है। डैडी को तो चाहिए कि हम कैसे भी लीगल एक्शन इस पे ले। और जो हम्म, इंसान पे इतने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं सर, हम्म, सब अवेयर हैं, सब अवेयर हैं। जिस इंसान पे इतने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, इतने से केस लगने पे ना उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। उसको खाली एक चीज से फर्क पड़ेगा, ये जो मीडिया है, ये जो जनता है ना, आई टेल यू, क्योंकि यही गिराती है और यही उठाती है। आपने देखा पायल ने एक रोते हुए वीडियो बनाया है, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि क्या हम अपने फैमिली के लिए स्टैंड लिया तो मैंने गलत किया, और बहुत सारी बातें कह रही हैं। जबकि शायद आप उनको पब्लिक की तरफ से यू नो उनके उस बयान के बाद उन्हें मिल रही होंगे, बहुत सारे बातें सुनने को मिल रही होंगी, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया है रोते हुए। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। पर आप ये भी चीज देखिए ना कि वो फैमिली को आदत है कंट्रोवर्सी की। वो फैमिली को ना कंट्रोवर्सी की आदत है। आप ये मुझे बताइए, हमें रो धो के वीडियो डालनी चाहिए थी? आप आपसे मैं ये सवाल कर रही हूँ कि हमें रो धो के वीडियो डालनी चाहिए थी, या पायल रो रही है जो इतना बड़ा एलिगेशन मेरे भाई पे लगा के आई, और उसके बाद बोल रही कि हम अपने परिवार के लिए। अरे आपका पूरा परिवार अंदर है, आप भी अंदर थी, तो आप स्टैंड मत लीजिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपका एक पति, और क्या बोलूं उनको मैं, आई डोंट नो क्या बोलूं, पर जो भी है वो थी। बहन है उनकी अभी। ऐसी बहन तो भगवान किसी को ना दे, ठीक है? ऐसी बहन किसी को ना दे। उनकी वो सो कॉल्ड बहन बेस्ट फ्रेंड थी, वो रो रही है और बोल रही है कि मैं अपने परिवार के लिए खड़ी नहीं हो सकती। भैया आप कहाँ थी? आप अपने लिए नहीं खड़ी हो पाई? जब आपके हम्म, साथ गलत हो रहा था तब नहीं खड़ी हो पाई आप? अब क्यों खड़ी हो रही हो किसी और के लिए? जिनको आप सो हम्म, कॉल अभी बोल रहे हो मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं खड़ी हो सकती क्या? मैंने विशाल से खाली क्वेश्चन किया, सर उन्होंने मेंशन किया क्वेश्चन किया था। दैट वाज नॉट अ क्वेश्चन, इट वाज एलिगेशन। या एग्जैक्टली। इट वाज अ स्ट्रेट एलिगेशन कि तुमने ऐसा बोला है। क्वेश्चन क्या होता है कि विशाल क्या आपने ऐसा बोला है? तो विशाल उस पर सफाई देता, सीधा जाके आपने अटैक कर दिया वो लड़के पे। तुम बोलो अपने मुंह से या मैं बताऊं? सर पहले ही डरा दिया, पहले ही डरा दिया, क्योंकि वो बाहर से आई थी ना। तो ऑब्वियसली अगर आप सीधा आके मुझे ये बोल दोगे कि आपसे मैं ऐसा क्वेश्चन करने वाला हूं जो मुझे पता चल गया है, ऑब्वियसली मैं डर जाऊंगी कि यार इनको ऐसा क्या पता चल गया बाहर से। तो वो सिचुएशन, वो एनवायरनमेंट, वो घर की माहौल ऐसा क्रिएट किया गया कि वो लड़का कुछ सोचने समझने के हालत में ही नहीं था कि फिलहाल तो उसने अभी जो स्टेटमेंट। जो स्थिति है, अभी जो स्थिति है, विशाल थोड़ा काम डाउन हो गए हैं ऑलरेडी, अपने रेगुलर उसमें मोड में आ गए हैं। बट ये बताइए कि अभी जो चंद्रिका ने जिस तरह से आपने देखा वो क्लिप, जब चंद्रिका ये कह रही है शिवानी को कि तू उसके साथ उठती बैठती कैसे है ना, मतलब एक तरह से आप समझ रहे ना कि घर का माहौल उसके करेक्टर्स को लेकर जिस तरह से बन रहा है, आप एज ए सर सिस्टर क्या कहेंगी? एज अ सिस्टर मैं ये कहूंगी कि ये 10 लोग मेरे भाई का कैरेक्टर नहीं बता सकते हैं जो उसको जानते ही नहीं है, ठीक है? जो अपने आप को भी घर के अंदर नहीं जानते हैं। ये एक हम साथ साथ हैं ये खेल रहे हैं बिग बॉस में। अब बिग बॉस हटा के हम साथ साथ है घर का नाम डाल दो। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये बस पीछे बोल सकते हैं। और आप बोल रहे हैं कि ये चंद्रिका ने बोला है ना, तो आप मुझे बताइए कि चंद्रिका के बारे में सब लोग पीछे से सब कुछ बोलते हैं, चंद्रिका सबके पीछे कुछ बोलती है, और चंद्रिका के ऊपर तो खुद भी एलिगेशन लग चुका साई को लेके। हम्म, हम्म, हाँ, आप तो जैसे एक औरत आके एक लड़के को कैरेक्टर ऐसे मैंने एकदम सर्टिफिकेट दे दिया कट टू कट,
वैसे आपको एक औरत आके आपको भी दे के चलेगी। आपने भी तो घर के अंदर एक लड़के को उसका कैरेक्टर नीचे किया ना, ऐसा बता के। हम्म, तो मैं बोलती हूँ कि वो लोग आवाज उठाए, वो लोग आवाज उठाए जो सही हो। और वो घर में कोई सही नहीं है। अगर मेरा भाई, अगर वो घर वाले बोल रहे हैं मेरा भाई गलत है, तो आई एम सो सॉरी, पूरा घर गलत है। आई टेल यू, पूरा घर गलत है, क्योंकि वो दिख रहा है। और विशाल को टारगेट डे वन से बनाया गया है। डे वन से वो लड़का टारगेट पे है। जी वो हमने देखा टास्क के दौरान भी उन दोनों को ही टास्क दिया गया, और बार बार अग्रेसिव है, और ये बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये बताइए कि आप अभी तो, चूंकि वायलेंस हुआ घर में, उसके बावजूद भी अरमान घर के अंदर मौजूद हैं। अब आप लोग क्या, मतलब आप लोग की क्या डिमांड है? हालांकि आपने बोला है कि आपको पब्लिकली माफी चाहिए, राइट? और उसके अलावा, वो जी सी, अभी तो ना ये कैसा है ना कि हम विशाल को कांटेक्ट नहीं कर सकते। हमने बहुत ट्राई किया कि हम बात करें किसी चैनल वाले से, अब जी बिग बॉस का जो भी है उनसे बात करें हम, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सर। और पता है, कहीं ना कहीं हम ये स्ट्रॉन्ग बिलीव रख रहे हैं कि अगर मेरा भाई इतना स्ट्रॉन्ग है अंदर, तो चलो मैं हम लोग उसको एक चांस देते हैं खेलने का। हम्म, खेल ले वो। और मलिक भी है ना, मलिक से ही तो है ना। और मलिक चला जाएगा सर, तो आई थिंक विशाल क्लियर विनर होगा घर का। क्योंकि विलन फिलहाल नहीं तो घर में होगा है। तो, हाँ विलन नहीं होगा तो हीरो कहाँ दिखेगा और हम्म, कैसे दिखेगा? अगर मेरे भाई ने कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स, एक होता है ना कि चेहरे पे दिख जाना, उसकी सोच में एक समझ में आता है। आई डोंट नो कि पता नहीं कैसे वो समझ में आता है सर। और एक लड़की को तो साफ साफ समझ में आता है ये लड़के की ना नीयत अच्छी नहीं है, या ये अंकल की नीयत अच्छी नहीं है। एक जर्नल मैं बता रही हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, तो एक समझ में आता है यार ये अंकल इतने एजेड होके भी ऐसी नजर है इनकी। ऐसा होता है हम्म, बहुत टाइम की, खाली आपको कोई देख ले आपको पता चल जाए। वो लड़का तो आपके साथ 14 दिन से है, तब आप उसके हम्म। साथ अच्छे टर्म्स में कैसे रही फ्रेंड? मुंह पे भी कहा था कि भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो, और उस इस इंसिडेंट से ठीक पहले बोला था, जब वो मिरर देख रही थी। भाभी आप बिना मेकअप और मिरर उनके सामने भी आके, अगर हम एज अ सिस्टर में एक एकदम कृतिका के ही नेचर पे डाल दूं यार, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड की नहीं हुई वो किसी की क्या होगी, ऐसे मैं भी तो बोल सकती हूँ। बट आई नो माई लिमिट्स, कि किसी लड़की को नीचे गिरा के मैं अपने भाई को ऊपर नहीं उठा सकती। पर उनको, उनका पता है सर, हम लोग ना कंट्रोवर्सी वाले लोग ही नहीं है सच बोलूं तो। पता है हम इतना रिग्रेट कर रहे थे, हम इतना रिग्रेट कर रहे हैं। और कर आई थिंक 1 महीना हम सोएंगे नहीं, खाली बिग बॉस, अभी भी मेरे सामने बिग बॉस ही चल रहा है कि हाथापाई नहीं हो जाए। मैंने साइलेंट रखा है, पर होता है ना कि झगड़ा हो जाएगा तो क्या होगा। मेरे डैडी ये खाली, वो डैडी तो ने क्लियर बोल दिया क्रिमिनल के साथ है मेरा बच्चा। हम्म, जहां पे उस पे हाथ उठा कुछ नहीं लिया गया, कल वो चाकू मार देगा, कल वो पेन से, पेन हाथ में लेके, फ्राइंग पैन लेके उसके सर पे मार देगा, तो कौन, कौन फिर भी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम्म, हमारा तो सबसे बड़ा डर यही है भाई कि बहुत रिस्की है। अब तो बहुत रिस्की है। बिलीव करना कि नहीं, बिग बॉस है एंड ही विल हैंडल एवरीथिंग। पर उसके बाद देख के ना तो अब ऐसा लगता है कि बिग बॉस है भी, कि घर वाले ही हैं जो सब चला रहे हैं, हम साथ साथ हैं। इसमें मौसी ये बनेगी, चाची ये बनेगी, दीदी ये बन गई, भाभी भाभी खेल रहे हैं लोग। हम्म। और तो जिसने अभी फिलहाल, सही जी, इंटेंशन से भाभी बोला है उस पर एलिगेशन डाल दिया है। हम्म। तो फिलहाल चूंकि जैसा आपने कहा कि बिग बॉस हैं भी, क्योंकि अभी जब डिसीजन नहीं हुआ है, सब कुछ नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या अब विशाल को ऐसे ही, मतलब अभी गेम खेलने देंगी, या फिर आप लोग का या कुछ रवैया? नहीं नहीं, अगर आपको मैं एक चीज बोलती हूँ, विशाल वहां उसने सॉरी बोला क्योंकि उसको सिनेरियो वैसा दिया गया घर का कि वही गलत है, बाहर वही जा रहा है। क्योंकि अगर बाहर जो जाता है तो अनिल कपूर जी आके सही गलत बताते, पर उन्होंने भी नहीं हम्म, बताया। ऐसा भी बोल सकते ना विशाल, अगर आपका मीनिंग ऐसा नहीं था पर ऐसा गया है विशाल, आइंदा आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी हम्म, लड़की के बारे में या किसी औरत के बारे में बोल रहे हैं, आप ऐसा बोल के ये चीज क्लियर कर सकते थे। पर एज वी नो, और वो सबको पता है, उनको वो चीज चाहिए नहीं थी क्लियर करने वाली। तो हम्म, फिर, और
वो पता है आपको, वो बाहर आने के बाद, विशाल बाहर आए उसके बाद सी, वो झापड़ का जवाब तो हम लेके रहेंगे। हम्म। जैसे मलिक ने बोला कि तू बाहर मिल, तो भैया हम भी बोलते हैं तू बाहर मिल। ठीक है, बहुत क्राइम किए होंगे तूने, बहुत क्राइम किए होंगे, पर कोई जनता से बच के नहीं जाता है। हम्म। बड़े बड़े, जैसे अभी भी न्यूज बहुत सारी आई थी, कोई जनता से नहीं बच के गया, वो कोई भी हो, 100-200 करोड़ का मालिक बोलता है अपने आप को, कोई भी हो जनता से बच के नहीं जा सकता। तो वी विल टेक एक्शन जब हमें पता चलेगा हमारा बच्चा वहां से बाहर हमारे पास अच्छे से आ गया है। क्योंकि हमें हम्म। किसी को सबक सिखाने में हम अपना बच्चा नहीं खो सकते। हम्म। तो सिंपल है। अभी ये चीज चल रही है, नॉर्मली देखेंगे क्योंकि देखना ही पड़ेगा, पर बाहर से हम एक्शन तो लेंगे अगेंस्ट अरमान मलिक। ओके, थैंक यू सो मच। और चूंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जो अच्छा खेलता है उसी की परीक्षा ज्यादा होती है, शायद यही वजह है कि विशाल के साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि वो भी बहुत अच्छा खेले और ट्रॉफी के साथ बाहर आए, ताकि आप लोगों को भी आई प्राउड हो होप, अपने आई भाई पर। होप अगर उसको एक झापड़ मिला थैंक है तो उसको थैंक यू ट्रॉफी सो मच, तो थैंक यू जरूर सो मच मिले। हमसे। थैंक यू। या थैंक यू सो मच, फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक लॉट। यू। थैंक यू।